उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के अगर किसी नेता या पार्टी ने सबसे ज़्यादा भूमिका बांधी तो वो थे मुकेश सहनी और उनकी पार्टी वीआईपी। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपना सियासी भविष्य दांव पर लगा दिया था। हाल तो ये था कि वे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे थे कि बीजेपी को हर हाल में हराए, लेकिन गुरुवार को जब चुनावी परिणाम सामने आया तो मुकेश सहनी और उनकी पार्टी दोनों सदमे में पड़ी दिख रही है। बिहार के पड़ोसी राज्य में मुकेश सहनी के सारे दांव और दावे सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले ये दावा किया था कि वो सुबह में 165 सीटों पर उनकी जाति के वोटरों की संख्या निर्णायक है, लिहाजा ऐसी हर एक सीट पर वह चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले इन 165 सीटों पर मोटरसाइकिल बांटे गए ताकि पार्टी के नेता उस मोटरसाइकिल पर घूमकर वीआईपी पार्टी का प्रचार कर सके, लेकिन चुनाव होने से पहले ही ये हाल हुआ कि 165 उम्मीदवार नहीं मिल पाए। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ 53 उम्मीदवार उतार पाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीआईपी जिन 53 सीटों पर चुनाव लड़ी उसमें 19 सीट पर उसके उम्मीदवार को 1000 वोट भी नहीं मिला। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुंगरा बादशाहपुर सीट पर सिर्फ 223 वोट आए, तो अमेठी सीट पर वीआईपी उम्मीदवार को मात्र 333 वोट मिले। छपरौली सीट की बात की जाए तो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को 769 वोट आए, तो शेखपुरा सीट पर मात्र 582। सिर्फ 3 सीटें ऐसी रही जहां विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार 5000 वोट प्राप्त कर पाए। वीआईपी का सबसे ज़्यादा वोट बैरिया विधानसभा सीट पर रहा। दरअसल इस सीट पर बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया था। सुरेंद्र सिंह पार्टी से बगावत करके चुनावी मैदान में उतर गए। उन्होंने वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा। सुरेंद्र सिंह को 28,000 से ज़्यादा वोट आए, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। बैरिया सीट के अलावा सिर्फ 2 सीटें ऐसी रही जहां मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 5000 से ज़्यादा वोट मिले। आलापुर विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार प्रेमलता को करीब 6500 वोट मिले, तो बांसडी विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी के उम्मीदवार अजय शंकर को तकरीबन 7500। उत्तर प्रदेश के 16% वोट बैंक को अपनी मुट्ठी में बताने वाले मुकेश सहनी का हाल ये हुआ कि उनके किसी भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची। यूपी के किसी सीट पर उनका उम्मीदवार मुकाबले में नहीं रहा। बाइक बांटने से लेकर हेलीकॉप्टर से धुआंधार प्रचार का फ़ायदा उनके किसी भी उम्मीदवार को मिलता नहीं दिखा। ये तो उत्तर प्रदेश चुनाव में वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी का हाल था, जिसे हम आपको बता रहे थे, लेकिन सियासी जानकार बता रहे हैं कि मुकेश सहनी के साथ असली खेल तो बिहार में होना है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो करने की कोशिश की उसका बीजेपी में काफ़ी रिएक्शन है। बिहार बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि यूपी में मुकेश सहनी ने जो किया उसे भूला नहीं जा सकता। बीजेपी नेता कहते हैं कि मुकेश सहनी की पूरी पॉलिटिक्स भाजपा की देन है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया तो भाजपा ने अपने साथ लाकर 11 सीटें सहनी को दी। मुकेश सहनी चुनाव हार गए, फिर भी बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनवाया। बीजेपी नेता ने कहा कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते जाते इससे भाजपा को कोई समस्या नहीं थी। भाजपा समझ रही थी कि मुकेश सहनी का क्या हश्र होने वाला है, लेकिन वे उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे थे कि भूले भी मुझे वोट मत दो, लेकिन बीजेपी को हराओ। बीजेपी नेता ने कहा से भुलाया नहीं जा सकता। अब संभावना ये बन रही है कि मुकेश सहनी की मंत्री की कुर्सी जाएगी। बीजेपी के नेता बताते हैं कि पार्टी को पहले से ही अंदेशा था कि मुकेश सहनी धोखा दे सकते हैं, तभी उन्हें 2020 में उस सीट से एमएलसी बनाया गया जिसका कार्यकाल सिर्फ 1.5 साल का था। मुकेश सहनी का कार्यकाल अगले 2 महीने में खत्म हो रहा है। बीजेपी फिलहाल उन्हें फिर से विधान परिषद भेजने के लिए तैयार नहीं दिख रही। ऐसे में मंत्री की कुर्सी भी जाएगी। भाजपा के एक नेता ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी का एक भी विधायक उनके साथ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पार्टी किसी दूसरे विधायक को मंत्री बना दे। बीजेपी नेताओं की ये भावना मीडिया के सामने भी आने लगी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम के आने के साथ ही बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पार्टी नेतृत्व से मांग की
कि मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाया जाए। देखने वाली बात होगी कि जहां उत्तर प्रदेश में दावा ठोक रहे थे मुकेश सहनी और उस दावे की पोल खुली है, तो बिहार में मुकेश सहनी का सियासी आधार क्या होगा। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।